Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? I hope you all are fine at home. Today we are studying chapter number 1, and it is a rhyme poem, Night in June by William Wordsworth. Please go to book page number 9 and you can find it. तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे. After completing this lesson, the students will know the meanings of difficult words, know the main theme of the story, increase their vocabulary skills. Introduction. A Night in June by William Wordsworth is the poem about the beautiful night in London during summer. तो ये पोइम जो नाइट इन जून है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और ये जो पोइम है एक बहुत ही खूबसूरत रात थी, गर्मियों की रात थी, समर की रात थी लंदन कंट्री में. द सन टुक अ लॉन्ग टाइम टू सेट इन जून. जैसा कि आप सब जानते हैं जून के महीने में जो सूरज होता है बहुत देर से गरूब होता है. द फ्लोइंग वाटर एंड अ फार ऑफ फ्लोइंग विंड मेक साउंड्स. अब बहता पानी और उसकी मतलब आवाज, जो हवा की चलने की आवाज होती है, वो अलग अलग तरह के साउंड मेक कर रही थी, बना रही थी. अब सबसे पहले हम इसके वर्ड्स टू नो करेंगे, इसके इंग्लिश मीनिंग भी और उर्दू मीनिंग भी. ठीक है. टिपिंग. टिपिंग मीन्स सिंगिंग और उर्दू में इसका मतलब है गाना, गाना बजाना या सुरीली आवाजें पैदा करना. येट. येट मीन्स स्टिल, अभी तक. थ्रश. थ्रश मीन अ टाइप ऑफ बर्ड और इसको उर्दू में जंगली चिड़िया भी कहते हैं. गशिश. गशिश मीन फ्लड्स, तेजी से बहता हुआ पानी. ठीक है. जैसे सैलाब आ जाता है, उसको सैलाब के मीनिंग में भी ये गशिश का वर्ड आता है. सॉवरन. सॉवरन मीन्स सुपीरियर, आला. कुकू. कुकू अ टाइप ऑफ बर्ड मीन्स, उर्दू में इसको कोयल कहते हैं. ठीक है. अबाउट द पोइम. अब हम ये पोइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पोइम स्टार्ट करते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका यहाँ पे ये जब पैदा हुआ था, बर्थ और इसकी डेथ की डेट राइट की हुई है. 1770 से लेके 1850 तक की इसकी मतलब टाइम पीरियड था. वॉज इनकरेज्ड टू रीड एंड मेमोराइज द क्लासिक पोइट्री फ्रॉम अ यंग एज. मतलब उसको इनकरेज किया जाता था पढ़ने में और मेमोराइज करने में, याद करने में. जो क्लासिक पोइट्री होती थी बहुत ही यंग एज में, वो मतलब उसने बहुत ही छोटी एज में ये पोइट्रीज को और बाकी सारी चीजों को ना मेमोराइज करना स्टार्ट कर दिया था. He began to write his own poems when he was still a child. और उसने अपनी ही poems लिखना शुरू कर दी थी जब वो एक छोटा सा बच्चा था. His poem become popular in his lifetime and he was the poet laureate from the last 7 years of his life. अब उन्होंने कहा है कि उसकी पोइम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और उसकी जो मतलब पीक पॉइंट था उसकी पोइट्री का, वो इसके ज़िंदगी के लास्ट 7 इयर्स में, आखिरी 7 सालों में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. Many of his poems are about expressing the beauty of the world, natural world. और उसकी बहुत सी जो poems है, poetry है, वो उसने experience किया है नेचुरल वर्ल्ड को, ब्यूटी को उसने, नेचुरल ब्यूटी को उसने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है. जैसे कि डैफोडिल्स उसकी एक पोइम है, इसी तरह की जो है कुकू पोइम है. ठीक है. इस तरह की मतलब उसने नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा पोइम्स राइट की हुई हैं. ठीक है. उसके बाद अब ये माइंड मैप दिया गया है पोइट के बारे में. अबाउट द पोइट.
मतलब फर्स्ट वन है इनकरेज टू मेमोराइज पोइट्री इन यंग एज, मतलब वो यंग एज में ही उसकी इतनी शार्प मेमोरी थी कि वो पोइट्री को मेमोराइज कर लेता था, उसको इनकरेज किया जाता था, इस बात पे उसकी हौसला अफजाई की जाती थी। उसके बाद है रोट हिज ओन पोइम्स इन चाइल्डहुड, उसने अपनी ही पोइम्स अपने बचपन में लिखी थी। उसके बाद है पोइम्स बिकम पॉपुलर इन लास्ट 7 years ऑफ हिज लाइफ, उसकी जो पोइम्स थी वो बहुत ही मशहूर हो गई थी उसकी जिंदगी के आखिरी 7 सालों में। मोस्ट ऑफ द पोइम्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल ब्यूटी, उसकी बहुत सारी जो पोइम्स थी कुदरती हुस्न पे, नेचुरल चीजों पे बेस्ड थी। और उसकी जो लाइफ थी 1770 से लेके, मतलब वो 1770 में पैदा हुआ था और 1850 में उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी पोइम पे। प्लीज क्लास ओपन बुक पेज नंबर 9, A Night in June by William Wordsworth. The sun has long been set, जो सूरज है बहुत देर से गरूब होता था। मतलब ये जून की रात के बारे में बताया, तो जून के दिन का बताया कि सूरज बहुत ही लेट सेट होता था, गरूब होता था। द स्टार्स आर आउट बाय 2 and 3, जो द स्टार्स जो तारे हैं वो आर आउट बाय 2 और 3, मतलब वो 2 3 करके निकल रहे थे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली वो सितारे निकल रहे थे। द लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग येट, और जो छोटे परिंदे, द लिटिल बर्ड्स छोटे परिंदे, आर पीपिंग येट मतलब वो भी वो अभी तक चहचहा रहे थे। ठीक है, अमंग द बुशेस एंड ट्रीज, अमंग मतलब उसके अमंग द बुशेस वो जो झाड़ियों के साथ, एंड ट्रीज दरख्तों के साथ। देयर इज अ कुकू, वहां पर एक कुकू था, कुकू मतलब कोयल। एंड 1 और 2 थ्रशीज, एक और 2 थ्रशी भी थे। ये भी एक मतलब थ्रशीज कहते हैं जंगली चिड़िया को, ठीक है, जैसे कि हमने पहले वर्ड्स मीनिंग्स में पढ़ा है। एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेस, मतलब हवा जो थी बहुत तेजी से चल रही थी। एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस, और पानी एक मतलब बहुत तेजी से रवा था, उसकी आवाज आ रही थी पानी। एंड अ साउंड, और पानी की आवाज। एंड अ साउंड ऑफ वाटर मीन्स पानी की आवाज, दैट गशेस जो सैलाब की तरह बह रही थी, उसकी आवाज आ रही थी। एंड द कुकू सॉवरन क्राई, और जो कुकू था, कोयल थी, वो बहुत चिल्ला रही थी। जैसे आप लोग गर्मियों में भी आवाज सुनते हैं कुकू की, बहुत आती है, जो कोयल की तरह कुकू करती होती है। ठीक है, तो उसको कुकू कहते हैं, इंग्लिश में कोयल को कुकू कहते हैं। वो बहुत ही मतलब लाउडली बोल रही थी। फिल्स ऑल द होल ऑफ द स्काई, जो मतलब उसने सारे आसमान को सारे खाली आसमान को, फिल्स ऑल द होलो, मतलब फिल उसने भर दिया था, ऑल द होलो सारे खाली आसमान को। ठीक है, मतलब इसमें सारी पोइम में ये बताया गया है कि अभी तक मतलब शाम हो गई थी, लेकिन फिर भी जो परिंदे हैं वो चहचहा रहे थे, और मतलब झाड़ियों के साथ, दरख्तों के साथ, और हवा भी बहुत तेजी से चल रही थी। जो पानी की आवाज थी वो ऐसे मतलब बह रही थी जैसे सैलाब की तरह, उसकी आवाज आ रही है। और कुकू स्टिल बोल रही थी, चिल्ला रही थी, जैसे वो अपनी आवाज में बोलती है। ठीक है, आई होप क्लास आपको ये समझ आ गई होगी इसकी रीडिंग। तो आज आपने लिखने वाला काम जो करना है वो इसकी पोइम है, इसकी पोइम की समरी है। ठीक है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। इन दिस पोइम, A Night in June, the poet William Wordsworth describes about the beautiful night of summer in London. In this poem इस poem में A Night in June में the poet William Wordsworth, जो शायर है विलियम वर्ड्सवर्थ, describes, उसने वजाहत की है about the beautiful night of summer, एक खूबसूरत रात जो समर की थी, गर्मियों की थी, इन लंदन में। इन जून में द सन टुक लॉन्ग टाइम टू सेट, द सन टुक मतलब सूरज लंबा टाइम लेता है टाइम टू सेट, गरूब होने में। ठीक है, दैट टाइम 2 or 3 स्टार्स आर कमिंग आउट,
उस वक्त दैट टाइम उस वक्त 2 और 3 स्टार्स आर कमिंग आउट, मतलब 2 से 3 सितारे बाहर निकल आए थे आसमान पर। लिटिल बर्ड्स आर चिरपिंग, छोटे जो परिंदे थे वो चहचहा रहे थे अमंग द बुशेस एंड ट्रीज, बुशेस मतलब झाड़ियों और दरख्तों के साथ। 1 और 2 सॉन्ग बर्ड्स, 1 से 2 जो मतलब गाने वाले परिंदे, जैसे कोयल गाती है अपनी आवाज में, बोलती है, एंड अ कुकू और एक कुकू, कुकू मीन्स कोयल, आर सिंगिंग, वो भी गा रहे थे, अपनी आवाज में बोल रहे थे, ठीक है। आ फार ब्लोइंग विंड, एक बहुत दूर से मतलब हवा चल रही थी। एंड फ्लोइंग वाटर, और बहता हुआ पानी, मेक साउंड, आवाज शोर पैदा कर रहे थे, मतलब तेज चलती हुई हवा और बहता हुआ पानी शोर कर रहे थे, मतलब उनकी बहुत ज्यादा मुसलसल आवाज आ रही थी। ऑल द स्पेसेस ऑफ द स्काई, जो आसमान की सारी खला थी, मतलब जो होलो था, जो बैक पीछे हमने पढ़ा, होलो, होलो में स्पेसेस ऑफ द स्काई फिल अप दीज ब्यूटीफुल थिंग, उसने खाली आसमान को इन सारी चीजों ने मिलकर भर दिया था, मतलब 2-3 तारे निकल आए थे, उसके बाद परिंदे चहचहा रहे थे, उसके बाद हवा और पानी का शोर जो था, इस सब ने आसमान को, खाली आसमान को भर दिया था इन खूबसूरत चीजों ने, ठीक है। क्लास, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब आप इसको बैठकर रिवाइज करें, इसके वर्ड्स मीनिंग आपने नोटबुक पर राइट करने हैं और इसकी समरी भी राइट करनी है, इसको याद करें, ठीक है। तब तक के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। टिल द टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय।